हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? पीरियोडिक फंक्शन। बहुत शानदार है। देखो, कल भी हमने किया था इवन ऑड फंक्शन। जिसने नहीं किया है वो जाके वीडियो जरूर देख लेना इवन ऑड फंक्शन का। इवन ऑड फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन यह इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन के लिए तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज है। और पीरियोडिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा यूज है। देखो, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे तो डायरेक्ट सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन पे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। बिलीव मी, आपको अभी आज जो मैं लेके आया हूं, देखो सब जेई के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन इसमें आईआईटी जेई में पूछे गए, जेई एडवांस मेंस ये सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं। काफी सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हैं। तो आज अपन ये करेंगे, आप अपना वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? ठीक है, तो पूरा सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं और बहुत शानदार जेई मेंस में एडवांस में जो पीरियोडिक फंक्शन पर खास करके क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत बेसिक सा इजी सा जहां आपको टाइम लगेगा, जहां आपको मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो हम आराम से सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। गॉट इट? तो शुरुआत किया जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें: वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, और अपना कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक जरूर देना। चलें शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। वैसे तो मैंने लिख रखा है, देखो ध्यान से। पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अब फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, एक फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर टी, यही है इसका पीरियोडिसिटी, सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। मतलब पीरियोडिक मतलब क्या होता है? जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होगे फिजिक्स में, पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को रिपीट करता है। दिस इज कॉल्ड द व्हाट? पीरियोडिक फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। जैसे आप बेसिक चीजें बताता हूं आपको, जैसे देखो साइन एक्स का ग्राफ आप सबको पता है। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? यहां से शुरू होता है, यहां जाके खत्म होता है। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स का ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो भैया ये 0 है और यह क्या है अपने पास? 2 पाई है। अब इसके बाद फिर साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं आगे बनाऊं तो यह फिर ऐसे होता है और ऐसे होता है। मतलब आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे? आप देख पा रहे हो कि यह ग्राफ जो है इसके जस्ट बाद फिर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। मतलब प्रत्येक एक खास इंटरवल के बाद खुद का मिरर इमेज बनाते हुए चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। यह क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। यह क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है। दिख रहा है कि प्रत्येक एक एक यूनिट के बाद खुद को यह रिपीट कर रहा है। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो गया? 1। मतलब है कि पर्टिकुलर एक्स का उस वैल्यू के बाद जब वह खुद को रिपीट कर दे, खुद का मिरर इमेज क्रिएट कर दे, इट मींस दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। जरूरी नहीं कि सभी फंक्शन पीरियोडिक ही होंगे, जरूरी नहीं है कि सभी फंक्शन पीरियोडिक होंगे। कुछ फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, कुछ फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते। वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते। अब जैसे कुछ लिमिटेड है, मतलब जिसके बारे में आप जानते हो कि इसका पीरियड है। जैसे देखो क्या क्या कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। जैसे पीरियोडिसिटी, जैसे बोलते साइन कॉस सेक और कॉसेक, इनकी पीरियोडिसिटी 2 पाई होती है। इनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है? 2 पाई। मतलब साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, सेक का ग्राफ और कॉसेक का ग्राफ प्रत्येक 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी? 2 पाई। टेन और कॉट की पीरियोडिसिटी पाई होती है। टेन और कॉट प्रत्येक अपने आप को पाई के बाद रिपीट करता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी पीरियोडिसिटी 1 होती है। क्या होती है? 1। अभी जस्ट ग्राफ में बताया। अब क्या है कि साइन टू दी पावर एन एक्स, कॉस टू दी पावर एन एक्स, सेक पावर एन एक्स, कॉसेक पावर एन एक्स, अगर एन इवन है, एन क्या है? अगर इवन है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, तब जो होगा इसका पीरियड, तब जो होगा पीरियड को टी से डिनोट कर देते, यह होता है पाई। लेकिन अगर एन ऑड है, एन क्या है? ऑड है, एन इक्वल टू ऑड, एड और एन ऑड है, तब इसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। मतलब साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या हो जाता है? पाई। जबकि साइन क्यू एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। मतलब समझ पा रहे हो कि अगर एन इवन है तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई, और एन अगर ऑड है तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। क्योंकि साइन जो है, साइन स्क्वायर एक्स, मतलब वो निगेटिव होगा नहीं, तो प्रत्येक पाई के बाद ही खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। अब 10 पे पावर एन एक्स, कॉट पे पावर एन एक्स,
इसका पीरियड जो होता है अपने पास, इवन हो या ऑड हो, इसका पीरियड जो होता है अपने पास वह क्या होता है, 2 पाई होता है, सॉरी पाई होता है। इसका पीरियड क्या होता है अपने पास, पाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, मोड में साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स सबका पीरियड पाई होता है। अगर यह मोड में है साइन कॉस टेन सेक कॉस एक्स सबका पीरियड क्या होता है, पाई। अब साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स सेक इनवर्स सेक एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पीरियड जो होता है यह क्या होता है अपने पास, 2 पाई। यह आपको आईटीएफ पढ़ाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें ज्यादा अच्छे से डिटेल में ग्राफ बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे होता है। इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता है। गॉट इट। क्वेश्चंस पर आगे चलते हैं। अब जैसे एक चीज मैंने समझाया, एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटी सी पार्ट है, कि मान लो एफ एक्स प्लस प्लस माइनस ए, एफ एक्स प्लस माइनस ए, एक्स के अंदर प्लस माइनस ए, सबका अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो सबका भी पीरियड क्या हो जाएगा, टी ही होगा। लेकिन अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, एफ ऑफ ए एक्स है, मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका पीरियड हो जाएगा टी अपॉन मॉड ए, टी अपॉन मॉड ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूजफुल है। छोटा सा चीजें दिख रहा है, मतलब ये बहुत यूजफुल। जैसे अगर मैं बोल दिया कि भाई साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, तो मैं बोल दिया कि भाई बताओ साइन एक्स प्लस 7 का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। लेकिन अगर मैं बोल दिया आपके पास कि साइन ऑफ 7x का पीरियड क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2 पाई बाई 7। क्या आ गया, 2 पाई बाई 7। गॉट इट, ये आ गया 2 पाई बाई 7। अब इसे बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा सा सवाल है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेईई 2008 का सवाल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब बोलता है इसका पीरियड बताओ। तो देख के ये कितना डरावना लग रहा है, देख के ये डरावना लग रहा है। तो क्या करते हैं उसको, पहले डरो मत। ये डरावना इसलिए लग रहा है क्योंकि सर जो एंगल थीटा है ना, ये कुछ अजीब सा है। तो भैया यह अजीब सा मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं इसको x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर को अगर मैं थीटा मान लूं, मैंने बोल दिया कि भाई यह x माइनस पाई, बाद में अपन निपटा लेंगे, 2 पाई स्क्वायर को मैंने बोल दिया कि ये थीटा है। तो भाई अगर यह थीटा है तो यहां नीचे में क्या है, नीचे 2 है, मतलब 4 है। तो मतलब यह कह सकते हो कि थीटा बाई 2 है, यह थीटा बाई क्या है, 2 है। तो मैं लिखा 4 कॉस पे पावर 4, इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो ये है या नहीं, बोलोगे हाँ सर ये है कि नहीं। अगर इसको हमने 2 पाई एक्स बाई पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर को थीटा माना, तो यहां 4 पाई स्क्वायर है, नीचे है, मतलब यह थीटा बाई 2 है। और यह क्या है, -2 कॉस थीटा। अभी रहने दो इसको थीटा मान के, अब आगे की ओर चलते हैं। भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताओ फॉर्मूला होता है। सर बोलोगे कि सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो थीटा बाई 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये थीटा आ जाएगा, का क्या आया, होल स्क्वायर। और माइनस क्या आया, 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 थीटा। यह कट गया, कतलेआम से कट गया। अब बच क्या गया, सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा वो है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 को रहने दो, 1 को रहने दो। आपको पता है कि इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यह सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 प्लस हाफ ऑफ कॉस 2 थीटा, यही है, बोलोगे हाँ सर यही आया कॉस 2 थीटा। क्या आप थीटा की वैल्यू पुट कर दें, चलो पुट करते हैं। तो चलो ले चलाओ, यहां क्या है, फंक्शन आया 3/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा। थीटा है क्या, यहां थीटा है x माइनस पाई बाई 2 पाई स्क्वायर, x माइनस पाई बाई 2 पाई स्क्वायर, थीटा है x माइनस पाई बाय 2 पाई स्क्वायर। चलो पुट करो, चलो भैया पुट करो पुट करो पुट करो। यह 3/2 प्लस हाफ, हाफ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कॉस ऑफ 2 थीटा। तो x माइनस पाई इंटू 2, ये 2 इधर लिख दो, 2 अपॉन क्या है 2 पाई स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसल। तो क्या आया 3/2 प्लस कॉस हाफ ऑफ
कॉस, ये क्या आया, ये आया अपने पास x बाई पाई स्क्वायर माइनस 1/पाई। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। तो क्या भी सिखाया था, x प्लस माइनस ए, देखो पीछे देखो, पीछे तो देखो क्या सिखाया था अभी बताओ। ये मैंने बोला था कि x में कुछ भी प्लस माइनस करो पीरियड में कोई चेंज नहीं, टी ही रहेगा, लेकिन x में मल्टीप्लाई कर दो तो वह a से डिवाइड हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। यहां क्या लग रहा है कि ये 1/पाई का तो कोई मतलब नहीं है, कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का अपने पास कॉस थीटा का क्या होता है 2 पाई होता है पीरियड। अब यहां किससे डिवाइड हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/पाई स्क्वायर से, 1/पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 पाई में डिवाइड होगा, किस में 2 पाई, अगर इसका मैं पीरियड लिखूं, पीरियड क्या आएगा, टी से डिनोट करते हैं पीरियड को, इसका क्या आएगा, तो 2 पाई में डिवाइड करो किससे, एक्स में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/पाई स्क्वायर, एक्स में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स बाई पाई स्क्वायर है, मतलब 1/पाई स्क्वायर इंटू एक्स है। तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई है, 1/पाई स्क्वायर से, तो 1/पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर चला गया यह 2π/Q, तो इसका जो पीरियड आया वह 2π/Q आया। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से देख लो। कुछ था नहीं सवाल में, बस डराने के लिए पूरा इतना, जेई क्या 2008 का क्वेश्चन है। यह समथिंग, सबसे पहले डरो मत, इस एंगल को देखो, ये एंगल मुझे दिख रहा है कि यह x माइनस पाई बाई 2 पाई स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर, मतलब कह सकते हो कि यह इसका दुगुना, इसको थीटा मानो तो इसको 2 थीटा मानना पड़ेगा, हमने इसको थीटा माना क्योंकि इसको मैं चेंज करना है, ये क्या हो गया θ/2, तो भैया ये θ/2, 2 cos स्क्वायर θ/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब 2 cos स्क्वायर थीटा क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किए कट गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। अब कॉस स्क्वायर को फिर लिख दिया 1 प्लस कॉस θ/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो 1/2 cos 2 थीटा, अगले पेज में ले गए। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, यह इंपॉर्टेंट है। अब यहां 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, यह अब पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यह इसका कोई यूज नहीं है। x के साथ जो मल्टीप्लाई है वह, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/पाई स्क्वायर, वो डिवाइड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1/पाई स्क्वायर, क्या आ गया 2π/Q, गॉट इट, क्लियर है, एक अच्छा सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह सवाल जरा यह देखिए, सवाल क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या है, 10 ऑफ π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का पीरियड बताएं, बताएं इसका पीरियड क्या आएगा, सोचिए जरा। सबसे पहले से सोचते कैसे हैं, मान लो कि इसका पीरियड, माना कि इसका पीरियड t है, इसका पीरियड क्या है t है, भाई इसका पीरियड t है, तो यह लिख सकते हो fx प्लस t इक्वल टू fx, बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये fx लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो भैया fx प्लस टी क्या आएगा, 10π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टी इक्वल टू 10π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो मान लो कि इसमें कि अपन क्या कर सकते हैं कि मान लिया हमने कि x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दिया, क्योंकि किसी भी x के लिए है, तो 10π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इक्वल टू, यह तो 0, तो 0 के पूरा 0 हो गया। अब 10 थीटा इक्वल टू 0, अगर मैंने कहीं लिखा कि भाई 10 थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई। हु इज थीटा, यहाँ थीटा कौन है, π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, यहाँ थीटा π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इक्वल टू क्या आया 2n। अब n इसमें क्या है, इंटीजर, तो ये इसका पीरियड क्या आ गया, इसका पीरियड आ गया 2n। अब सबसे छोटा पीरियड क्या है, 2 है, अगला क्या आएगा 4 आएगा, अगला क्या आएगा 6 आएगा, अगला क्या आएगा 8 आएगा। तो इसका पीरियड अगर मैं बोलूं तो वह क्या आया, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2n, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर है यहाँ, तो अपने पास इसका पीरियड क्या है 2, 4, 6, 8। अब कुछ भी पुट करके देख लो, देखो आंसर सेम आएगा। मैं तो पुट करके दिखाऊं, 10π/2x, मान लो कि 10π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, तो x प्लस मैंने 2 लिख दिया, मान लो। अब देखो वही आएगा, यहाँ हमने माना कि इसका पीरियड 2 है, तो भैया 2 है, तो यहाँ लिखो 10π/2। अब क्या पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर बाहर आ जाता है, तो इंटीजर बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x बचा, अंदर x बचा,
बाहर आ गया ना, ये बाहर आ गया दिस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां भैया क्या आ गया 10, अपने पास क्या हुआ पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो 2 से 2 कट गया 10 पाई प्लस पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो बताओ 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, मतलब ये फिर से क्या आ गया 10 पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बताओ यह सेम आ गया या नहीं आया। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड क्या है 2, इसका पीरियड कितना है 2। तो यहां अपने पास आया कि इसका पीरियड 2n है। अब n इंटीजर्स है तो 2 है 4 है 6 है, इस तरीके से इसका पीरियड आप आसानी से निकाल लेंगे। कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा सवाल था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं जनाब। देखो अब क्या कि कोई दो फंक्शन है, उसका अलजेब्रिक मतलब प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, इस सब में कैसे निकालते हैं पीरियड। मतलब अलजेब्रिक एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो। तो सबसे पहले तुम्हें यह मैं बता दूं कि अगर यह भी पीरियोडिक है, यह भी पीरियोडिक है और यह भी पीरियोडिक है, तभी इसका पीरियड निकाला जा सकता है, तभी यह भी पीरियोडिक होगा। ये पीरियोडिक भी हो सकता है नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि मान लो कि दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड कर दो सब्सट्रैक्ट कर दो मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, तो कंपलसरी नहीं कि वो पीरियोडिक होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यह चीज याद रखना। लेकिन अगर एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अब क्या कि अगर मान लो एक पीरियोडिक है इसमें और gx नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है, तो कंपलसरी है कि यह नॉन पीरियोडिक होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर पीरियोडिक नहीं है fx gx में से, उन दोनों को प्लस कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस कर दूं डिवाइड कर दूं, तो कंपलसरी वो पीरियोडिक नहीं होगा। लेकिन अगर दो फंक्शन पीरियोडिक है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और अगर पीरियोडिक होगा तो कैसे निकालेंगे, दोनों के पीरियड का एलसीएम ले लेते हैं। कैसे निकालते हैं पीरियड, एलसीएम ऑफ T1, इसका पीरियड T1 है और T2 है। मान लो इसका पीरियड क्या है T1 है, इसका पीरियड T1 है, इसका पीरियड T2 है, तो दोनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। किसी में भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है उसका पीरियड दिया हुआ है और वह योग पीरियोडिक है, तो क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद अपने को पता चल जाता है। जैसे तुम्हें एग्जांपल से सिखाता हूं ज्यादा सही रहेगा। जैसे मान लो अब ये है फंक्शन, अब भाई ये फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका मान लो T1, इसका पीरियड क्या आएगा, तो 2 पाई होता है, किससे मल्टीप्लाई है पाई बाई रूट 2 से, तो पाई बाई रूट 2 से, तो यह T1 कितना आया, ये आया पाई से पाई कट गया 2 रूट 2, पाई बाई रूट 2 है, दिस इज पाई बाई रूट 2, तो यह पाई से पाई कट गया 2 रूट 2 आया इसका T1। इसका पीरियड क्या है बताओ T2, इसका है 2 पाई अपॉन क्या है पाई बाय रूट 2, पाई बाय रूट 2, रूट 3 है सॉरी, ये चौली नहीं रूट 3 है, एक रूट 3 है एक रूट 2 है, यह रूट 3 है, तो यह क्या आया पाई बाय रूट 3, दिस इज पाई बाय रूट 3। तो पाई से पाई कट गया, T2 जो आया वह आया अपने पास 2 रूट 3। अब भैया इसका क्या करना, एलसीएम निकालना है कि भैया आप इसका एलसीएम बताओ। तो कुछ बच्चे बोल देंगे सर इसका एलसीएम 2 रूट 6 है। हे दुष्ट दुर्योधन ये गलत है, दो इरेशनल नंबर का हम एलसीएम निकाल ही नहीं सकते हैं। दो इरेशनल नंबर का क्या पढ़े हो बेसिक चीजें, इरेशनल नंबर डोंट फॉलो द रूल ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन, समझ गए, तो वैसे उनका हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो इसका एलसीएम कांट बी, इसका एलसीएम हम नहीं निकाल सकते कांट बी, तो मतलब ये नॉन पीरियोडिक है, दिस इज कॉल्ड द नॉन पीरियोडिक, यह पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं ऐसा मिलता जुलता सवाल है, तो इसका पीरियड क्या आएगा T1 2 पाई अपॉन रूट 3, तो ये चला गया, तो यह T1 आ गया अपने पास 2 रूट 3। इसका पीरियड क्या आ जाएगा बताओ 2 पाई अपॉन पाई बाय 2 रूट 3, तो यह कट गया पाई से पाई, T2 इक्वल टू क्या आया 4 रूट 3। अब इसका एलसीएम हम निकाल सकते हो, बोले सर इसका ये भी तो इरेशनल नंबर लेकिन सेम है ना, रूट 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो यह क्या आ गया अपने पास 4 रूट 3, तो इसका जो पीरियड आ गया वो आ गया 4 रूट 3। दिस इज, यह अलग अलग है, रूट टू रूट थ्री का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 रूट 3 और 4 रूट 3 का हम एलसीएम निकाल, इसको ऐड कर सकते हो, 6 रूट 3 ऐड करके लिख सकते हो। क्या इसको ऐड कर सकते हो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 को, नहीं ऐड कर सकते, इसमें कॉमन नहीं आ सकता। तो यह पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड क्या है 4 रूट 3।
इस gx का पीरियड क्या है 4√3। समझ में आया? एक बार फिर से देख लो भाई, सब कुछ सेम था। इसका t1 पीरियड निकाला 2√2, इसका पीरियड आया 2√3। 2√2 2√3 का एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, तो यह नॉन पीरियोडिक है। जबकि इसमें 2√3 4√3 का एलसीएम निकाल सकते हैं, दिस इज 4√3, ये पीरियोडिक है, दिस इज 4√3। जबकि दोनों फंक्शन दिख रहा है कि यह भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, लेकिन इन दोनों का एडिशन नॉन पीरियोडिक, पर इन दोनों का एडिशन पीरियोडिक है। गॉट इट? अच्छा, कई बार एलसीएम से भी प्रॉब्लम आता है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो कि भाई तुम सबको पता है कि मॉड साइन प्लस मॉड कॉस एक्स। अब तुम्हें पता है कि मॉड साइन का पीरियड क्या होता है, तो बोलोगे सर इसका पीरियड होता है पाई। इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड भी पाई। तो क्या इनका एलसीएम तो पाई आ गया, तो इसका पीरियड तो पाई आना चाहिए? नहीं, वहां जैसे ही लिखोगे पीछे पीछे से आ जाएगी। सावधान दुष्ट दुर्योधन। यह क्या है कि इसमें आपको चेक करना है भाई साइन एक्स है, तो साइन एक्स π/2 पर अगर मैं देखूं तो साइन एक्स प्लस π/2 मॉड, और इसमें है कि π/2 पर मैं चेक कर रहा हूं x प्लस π/2 मॉड। तो भाई यहां देखो तो ये साइन एक्स प्लस 2 क्या आ गया, कॉस एक्स मॉड, और ये क्या आ गया माइनस साइन मॉड। तो माइनस में तो प्लस ही हो जाएगा, तो मॉड के अंदर निगेटिव का कोई मतलब नहीं, तो यह भी क्या आ गया कॉस एक्स, और ये क्या आ गया मॉड साइन एक्स। तो बताओ ये सेम आ गया या नहीं आ गया? मतलब इसका पीरियड यहाँ क्या आ गया π/2। मतलब कई बार कुछ बार अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, वहां एलसीएम से लेने के बाद फिर एक बार चेक करो क्या उससे कोई छोटा नंबर तो नहीं है जो उस फंक्शन को पीरियोडिक बना रहा है, जो उस फंक्शन, जैसे यहाँ पीरियोडिक पाई होना चाहिए क्योंकि दोनों का एलसीएम पाई है, लेकिन क्या हुआ कि π/2 से पहले ही इसको पीरियोडिक बना दिया। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल केस है, वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां आपको चेक करना होता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, ये देखो एक बेसिक सा सवाल है, इसका देखो, बताओ झटपट, ये बेसिक सवाल है। अब इसका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 2π/π। इसका पीरियड क्या आ जाएगा, इसका क्या होता है 1 होता है, 1/3 से भाग देती है, क्या आया 3, और ये क्या आया 2। तो यह t2 का 3 है, t1 का 2 है, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 6। तो इसका पीरियड कितना आया 6 आ गया, इसका पीरियड कितना आया 6 आया। इसको देखो, इसको अगर तुम देखते हो तो भाई इसका पीरियड क्या आया, पाई है, मॉड का क्या होता है पाई होता है, π/7। इसका देखो बताओ क्या है, cos पे पावर 4 3x। तो आपको पता है कि cos का इवन पावर क्या होता है पाई होता है, तो इवन पावर π/3/4। इसका क्या आएगा पाई होता है π/2/3। तो भाई ये इसका कितना आया π/7, इसका कितना आया 4π/3, और इसका कितना आया 3π/2। पाई अगर हमने बाहर निकाल दिया तो तुम्हें क्या करना है 1/7 4/3 और 3/2 का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेना है क्योंकि रेशनल नंबर को बाहर कर दिए। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो 4 3 का एलसीएम कितना आया 12, और 7 3 2 का एचसीएफ कितना आया 1, मतलब 12 पाई। तो इनका जो पीरियड आ गया, पीरियड वो आ गया 12 पाई। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? देखो एक सिंपल सा सवाल था। समझ में आया? 7x था, मॉड में मॉड साइन एक्स का पाई होता है तो π/7। कॉस पे बाहर इवन था तो उसका मॉड पाई होता है तो π/3/4। एक्स ax को क्या होते हैं, मतलब उसके पीरियड में a से डिवाइड कर लेते हैं, उसका क्या है 10 2x/3, पाई है 2/3 से डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई है उससे पीरियड में डिवाइड हो जाता है, ये बता चुका हूं। अब आ गया पाई को बाहर कर दिए क्योंकि रेशनल है। अब 1/7 4/3 3/2 का एलसीएम ले लो। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो 1 4 3 का एलसीएम आ गया 12, 7 3 2 का एचसीएफ आ गया 1, तो 12 पाई आंसर आ गया। कट। चलिए जनाब, यह बताइए, यह भी तो जस्ट बताइए, तो एग्जांपल बता ही दिया कि π/2 इसका पीरियड होता है, तो बता ही दिया आपको मैंने। चलिए एक सिंपल सा सवाल, ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से इसका पीरियड क्या होना चाहिए, इसका पीरियड तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए 2 पाई। इसमें इसका पीरियड क्या होना चाहिए, इसका पीरियड भी होना चाहिए 2 पाई। अब जा चेक करके देखो, जरा मैं चेक करके देता हूं पाई पर। अगर मैं इसको पाई पर चेक करूं तो कॉस साइन एक्स प्लस पाई, तो x प्लस पाई साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस एक्स ही होता है, कॉस ऑफ साइन एक्स।
मतलब क्या दिख रहा है, पाई पे ही चेंज कर दिया, मतलब इसका पीरियड कितना आया, पाई आ गया। यह पाई पे खुद को बदल के वही ले आया या नहीं ले आया, बताओ। तो यहां देखो कॉस ऑफ साइन एक्स फिर से वही आ गया, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, पाई। मतलब स्पेशल केस है ये, देखो। लेकिन इसमें अगर मैं चेक करूं कि भाई इसमें पाई तुम पुट करो, तो साइन ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स, तो भैया कॉस साइन कॉस एक्स सी प्लस थीटा माइनस साइन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, इसका माइनस बाहर आ गया, तो माइनस बाहर आ गया, तो साइन ऑफ कॉस एक्स। तो क्या ये सेम आया, नहीं आया, मतलब इसका पीरियड पाई नहीं है, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई ही है। 2 पाई पर चेक करके देखोगे सेम आ जाएगा, मतलब ये सेम जैसा दिखने वाला। लेकिन क्या स्पेशल केस है, क्यों ये स्पेशल केस है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो उसको माइनस 50 ले गया, तो यहां पीरियड पाई हो गया। लेकिन इसमें अगर मैं देखूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन बाहर फेंक देता है, ये ऑड फंक्शन है, पता है आपको, साइन एक्स ऑड फंक्शन, जबकि कॉस एक्स क्या इवन फंक्शन है, तो इसलिए इसका माइनस बाहर फेंक दिया, तो पाई पे यह इसको खुद को चेंज नहीं कर पाया, मतलब इसका पीरियड पाई नहीं, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई, जबकि इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, इसका पीरियड क्या है, पाई। ये सब स्पेशल केस था, ठीक है। अब क्वेश्चन की शुरुआत होगी, जेई 2019 का सवाल है, अब झटपट जल्दी से बनाओ, जल्दी करो बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। अच्छा सा सवाल है। अब क्वेश्चन खेलेंगे अपन, अब सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं ध्यान से जरा, क्या है, cos ऑफ एन एक्स, एन है यह, एन एक्स प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाय एन, एन इंटीजर है, इसका पीरियड 3 पाई है। तो बोलता है एन के कितने मान हो सकते हैं, तो मान लो 3 पाई को तुम टी मान लो भी, कि भाई टी है, बाद में अपन पुट कर देंगे। तो यहां एफ एक्स प्लस टी, अगर इसका पीरियड है तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा, अगर इसका पीरियड टी है तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा। बोलोगे हाँ सर, चलो भैया पुट करो, तो कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एन टी प्लस साइन ऑफ 5 बाई एन एक्स प्लस टी इक्वल टू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस साइन ऑफ 5x बाई एन, ये होना चाहिए। क्या हमने पुट किया, यही कॉन्सेप्ट कि साइन एक्स एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब पुट x इक्वल टू 0, पुट करो यहां x इक्वल टू 0, x 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या होता है बताओ, cos 0 1 होता है। अच्छा, और यहां बताओ साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अब यहां देखो ध्यान से, तो वहां तो 0 हो गया, यहां 1 आ गया, उसके बाद साइन इसमें 0 पुट कर दोगे तो ये क्या आएगा, cos एन टी प्लस साइन, यहां x 0 पुट कर रहे हैं अपन, x 0 पुट कर रहे हैं ना, x 0 पुट कर रहे हैं, तो क्या आ गया 5t बाई एन इक्वल टू कितना आ गया, प्लस में ही है ना, इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबको देखो। एक वही मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां मल्टीप्लाई है जनाब, यहां मल्टीप्लाई है, यहां प्लस नहीं है, यहां क्या है, मल्टीप्लाई। वही मुझे लग रहा है कि ये सवाल कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई है, तो यह मल्टीप्लाई है 1 इंटू 0, तो यह 0 आ गया, यह मल्टीप्लाई है, सॉरी यह मल्टीप्लाई, सुधार लेना, दिस इज मल्टीप्लाई। अब देखो कि cos nt इंटू साइन 5t बाई एन 0 है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, कंफर्म है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो जरा बनाते हैं, एक बार मानते हैं कि cos nt 0 है, cos nt 0 है, तो cos 0 कब होता है, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तो यह 0 है, तो nt इक्वल टू क्या हो सकता है, 2p प्लस पाई 1 लिख दो, p लिख दो, क्योंकि ये n सेम हो जाएगा, p वहां इंटीजर है, तो 2p प्लस 1 पाई बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे कि इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि nt इक्वल टू क्या हुआ, 2p प्लस 1 पाई बाई 2। अब t का मान कितना है, 3 पाई, अभी जस्ट हमने देखा था कि पीरियड इसका क्या है, 3 पाई, तो पुट करो 3 पाई, तो 3 पाई पुट करो तो n इंटू 3 पाई इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसल,
तो n इक्वल टू क्या आया 2p प्लस 1/6, 2p प्लस 1/6। अब ये सोचो कि n तो इंटीजर है, यहां दे रखा है n क्या है यहां, कहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये पॉसिबल है कभी भी p का कोई भी मान पुट कर दो और वह 2p प्लस 1 इंटीजर हो जाए? बोलो ध्यान से, क्या यह पॉसिबल है? यह पॉसिबल नहीं है। p के किसी भी मान के लिए, p का मान तुम कुछ भी पढ़, देखो 2p होगा मतलब एक इवन नंबर, और इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या 6 से डिविजिबल है? 6 के टेबल में तुम करके देखो, 6 से क्या ऑड नंबर कभी भी डिविजिबल है? कोई ऑड नंबर गिन लो जो 6 से डिविजिबल हो, पॉसिबल ही नहीं। तो नॉट पॉसिबल, मतलब ये हुआ कि cos nt जीरो हो ही नहीं सकता है। यहां दो ऑप्शन था, या तो cos nt जीरो हो, या तो यह जीरो हो, या तो यह जीरो, तो यह जीरो पॉसिबल नहीं था। इस पर आ जाओ, sin 5t/n इक्वल टू 0, sin 5t/n, sin 5t/n इक्वल टू 0। तो जीरो कब होता है? जब साइन थीटा जीरो कब होता है बताओ? साइन थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई। तो यहां लिख दिया 5t/n इक्वल टू n पाई। तो भैया n पाई नहीं p पाई लिख लो, p पाई, क्योंकि n और सेम हो जाएगा। अब बताओ n की, यह t की वैल्यू क्या थी? 3 पाई n इक्वल टू p पाई, पाई से पाई कैंसल, तो n इक्वल टू क्या आ गया? 15/p। अब n इक्वल टू 15/p, p इंटीजर है, तो p क्या क्या हो सकता है? n को इंटीजर बनाना, यह इंटीजर बनाना है मुझे, यह इंटीजर बनाना है। p का मान क्या क्या हो सकता है? p का मान हो सकता है +-1, +-3, +-5 और +-15, ये p के मान हो सकते हैं। तो p का यह मान अगर पुट करोगे तो n इंटीजर आएगा, तो n का क्या मान आएगा बताओ? अगर p का मान ये सब पुट करोगे तो n क्या आएगा? p का मान +-1 पुट करोगे तो n का मान +-15 आएगा। p का मान +-3 पुट करोगे तो +-5 आएगा। p का मान +-5 पुट करोगे तो यह +-3 आएगा। p का मान +-15 पुट करोगे तो +-1 आएगा। तो n के कितने मान आ गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 मान पॉसिबल है। कितने मान पॉसिबल हैं? 8। यही तो पूछा था, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n के कितने मान संभव है? तो 8 मान संभव है। गॉट इट? 2019 का सवाल था, क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, सिंपल सा था, cos nx इंटू साइन 5nx, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिया हुआ है कि अगर इसका पीरियड 3 पाई है तो कितने मान संभव है? तो सबसे अच्छा बनाने का तरीका वही है कि fx प्लस टी इक्वल टू fx लिख दिए, fx प्लस टी इक्वल टू fx लिख दिए, x इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो यह 0 पुट करोगे तो साइन nx, साइन 5x, x 0 है तो साइन 0, साइन 0, 0, 0 इंटू समथिंग 0, खत्म। अब यह दोनों मिला के 0 है मल्टीप्लाई में, तो या तो यह 0 या तो यह 0, तो cos nt 0 हमने पुट किया, cos nt 0 पुट किया, cos nt 0, तो cos nt 0 मतलब cos थीटा 0 कब होता है? 2n + 1 π/2 पे, 2n + 1 या 2p + 1 π/2 पे। तो अपने पास n का मान ये आया। अब n का मान ये आया, p भी इंटीजर है, p के किसी के इंटीजर मान के लिए 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2p + 1 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होता है। 6 से डिविजिबल हमेशा इवन हो, 6 देखो 6 से डिविजिबल मतलब 3 और दोनों से विभाजित होना चाहिए, ऑड नंबर 2 से विभाजित होता नहीं, इसलिए इसका मतलब n का कोई मान नहीं संभव है। तो दूसरा कंडीशन है कि sin पाई t बाय ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू n पाई, मतलब p पाई लिख दिए, तो n इक्वल टू 15/p, p इंटीजर है, तो 15 से विभाजित हो, ये n को इंटीजर बनाने के लिए p का मान क्या क्या हो सकता है? +-1, +-3, +-5, +-15। अब p का मान अगर वह है तो n का मान क्या आएगा? +-15, +-5, +-3, +-1। कितने मान संभव है? 15, सॉरी 8। चलो भैया यह बनाओ, ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, जेई 2021 का सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x डॉट 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 डॉट, यह n+1 इंटू x है, तो मतलब n+1 कब होता है? 1 + 2 + 3। अगर मैं बोलूं कि x + 2x + 3x प्लस, ये कुछ कह रहा है मुझसे, वह जो है मुझे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? x 2x 3x, इसमें x में कॉमन ले लूं तो 1 + 2 + 3 से लेकर n, 1 से लेकर n तक का योग क्या होता है? n + 1/2। क्या ये वही है या नहीं है? n और x अलग अलग दिखना चाहिए, यह x, बताओ ये वही है?
तो ये सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। ये सब सोचना होगा, रीथिंकिंग, पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार हो जाना चाहिए कि भाई ये वही है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का पीरियड हमें निकालना है। तो तुम्हें पता है कि पीरियड किसका हमने समझाया था, फ्रैक्शनल पार्ट का। जैसे तुमने इसको देखा बोलोगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का हमें नहीं बताया पीरियड, हमें एक्स का पीरियड नहीं पता, हमें फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड पता है, तो क्यों नहीं सब इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दे। तो फ्रैक्शनल पार्ट होता कैसे है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो ये उसमें छिपा हुआ था एक्स, तो इसमें छिपा हुआ था एक्स, तो इन सबको उठा के मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, माइनस। अब ये लिख दिए कहां तक, nx तक, nx तक। अब ये जो लिखा हुआ है माइनस में, इसको मैंने यहां लिख दिया। मैंने क्या लिखा, x क्या हुआ 2x, ये क्या आया 3x, और ये क्या आया nx, लिख दिया हमने nx। अब माइनस साइन है तो माइनस साइन है, यहां सब में माइनस है। अब एक काम करो, सेकेंड वाले में फर्स्ट वाला माइनस, मतलब इसको आगे कर दो इसको पीछे कर दो। कैसे, जब माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो लिखोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर प्लस 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। क्यों ऐसा किए, ऐसा क्यों, क्योंकि ये पीछे था और ये आगे था तो माइनस कॉमन ले लिए। अब क्या आया 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x डॉट डॉट डॉट, ये क्या आया nx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। अब बताओ नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये माइनस ऑफ आया क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या आया प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ये क्या आया प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और ये क्या आया अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। दूसरे पेज में ले चलता हूं तुम्हें, तुम्हारे पास माइनस में आ चुका है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ये, और कहां तक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx तक। तो आप बताओ इसका क्या होता है फंक्शन, इसका बोलोगे सर 1 होता है पीरियड, इसका पीरियड क्या होता है बताओ 1/2, इसका पीरियड क्या होता है 1/3, इसका पीरियड क्या होता है 1/4, इसका पीरियड क्या होता है 1/n। आगे में माइनस है कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब का एलसीएम लेना है, तो नीचे वाले का क्या होता है, नीचे वाले का एलसीएम तो n आ गया, ऊपर में क्या आ गया। अब सबका एलसीएम लेना है, क्योंकि आपको क्या है एडिशन में, तो सबको यहां एडिशन नहीं करना है, यहां एडिशन नहीं लगाना, यहां कॉमा लगाना है, यहां क्या लगाना है कॉमा। जब भी बोला था कि ऐसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो, सबका एलसीएम लो, इन सबका एलसीएम लेना है, पीरियड निकालना है, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम 1 1 का एलसीएम कितना आया 1, और 1 2 3 का एचसीएफ कितना आया 1, आगे में माइनस है लगा हुआ, तो क्या आ गया इसका -1, इसका जो पीरियड आ गया वो आया -1। गॉट इट। देखो कितना शानदार सवाल था, कहीं कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात। यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहां ऐड करना है, नहीं, क्या बताया था एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स का आपको पीरियड निकालना, तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स सबका आप निकालिए पीरियड और सबका एलसीएम ले लिए, तो ये सबका पीरियड हमने निकाल दिया, इन सबका पीरियड निकालने और इन सबका एलसीएम लिया। फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आता है, ऊपर वाले का एलसीएम, तो 1 1 का एलसीएम 1, और नीचे वाले का एचसीएफ, सब में कुछ कॉमन है नहीं, एचसीएफ भी 1 आ गया, आगे माइनस साइन था ये आ गया। चलिए नेक्स्ट, यह बताओ एक सिंपल सा सवाल है, एफ एक्स प्लस एफ वन प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो पीरियड बताइए, इसका पीरियड क्या है। ये अच्छा सा बेसिक सा सवाल है, शुरुआत यहीं से करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वन प्लस एक्स। अब x बिलोंग्स टू x प्लस 1 कर दीजिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, शुरुआत इजी से कर रहा हूं, आगे जाके टफ होगा। तो यहां क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां क्या बना तुम बताओ मुझे। अच्छा x प्लस 1 लिख दूं या x माइनस 1 लिख दूं, x प्लस 1 से काम चल जाएगा, x प्लस 1 से काम चल जाएगा। चलो तो यहां क्या हो गया अपने पास, एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एफ एक्स प्लस 2। अच्छा एक बात बताओ, तो इससे तुम लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 1। बोलो, इसके आगे माइनस था, इसके आगे माइनस लगा दिए। अब माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 1 क्या है, ये देखो ध्यान से जरा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी मेथड पे सारा सवाल बनेगा। माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस वन की जगह पर एफ एक्स लिख सकते हो, तो इसकी जगह पर एफ एक्स लिख दे। देखो ना ये जो है लिखा हुआ यहां से उठाओ तो बोलोगे सर एफ एक्स लिख दिए। तो क्या पता चला? पता चला कि एफ एक्स प्लस टू इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो क्या सीखे थे? पीरियड क्या होता है? एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो पीरियड इसका टी होता है। तो यहां इसका पीरियड क्या आ गया? इसका पीरियड जो है वो टू नहीं आ गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, ये बेसिक है, सारा सवाल अब इसी पे बनेगा। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड द पीरियड, पीरियड निकालना था। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स वन प्लस एक्स लिख दिए। अब एक्स बिलोंग्स टू एक्स प्लस वन की है, तो एक्स पे एक्स प्लस वन करोगे तो यहाँ क्या हुआ? एक्स प्लस टू। अब इसका माइनस उठा के इधर डाल दिया, एफ एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस वन, और माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू एफ एक्स, वहां एफ एक्स लिख दिए, तो एफ एक्स प्लस टू की वैल्यू एफ एक्स, मतलब इसका पीरियड क्या आ गया? टू। ये आसान सा सवाल था। अगला सवाल के लिए तैयार रहो। अगला सवाल टफ है। अब बताओ, ये जेईई 2021 का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ, फास्ट फास्ट, तो सोचो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये है तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट लाना है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी। तुम्हारा टारगेट है कि मेरा आ जाए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब ताकि ये टी हमारा पीरियड बन जाए, टी हमारा क्या बन जाए? पीरियड। ऐसा हमारा टारगेट है। तो अब करो। तो भैया एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू x प्लस टू कर दो। तो ये क्या आया? एफ एक्स प्लस फोर। ये क्या आया? एफ एक्स आ गया, x प्लस टू करोगे, x प्लस टू माइनस टू, मतलब हो गया एफ एक्स प्लस टू। ठीक है, और ये लिखा हुआ था उसको लिख दो। ये क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू इक्वल टू एफ एक्स। दोनों को जोड़ दो तो बताओ कत्लेआम होगा? यह टू टू तो कैंसिल, तो ये एफ एक्स बन गया। ये क्या बन गया? एफ एक्स। ये एफ एक्स कट गया, एफ एक्स प्लस टू से एफ एक्स प्लस टू कट गया। तो मेरे पास क्या बना? एफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस टू। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे पेज में ले चलता हूं मैं, दूसरे पेज में ले चलता हूं। क्या है हमारे पास? एफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू माइनस एफ एक्स प्लस टू। अब क्या करो? एफ एक्स माइनस टू है, ये एफ एक्स माइनस टू है ना? हाँ, एफ एक्स माइनस टू। अब क्या करो? फिर एक्स प्लस टू पुट करो। क्या पुट करो? एक्स प्लस टू। एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू, तो पुट करोगे तो क्या आएगा? एफ एक्स प्लस टू प्लस फोर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस टू माइनस टू। कत्लेआम होगा, यह तो कट जाएगा, या एफ एक्स बन जाएगा माइनस एफ एक्स बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से करो। क्या हुआ? x बिलोंग्स टू x प्लस सिक्स कर दो। तो भैया x प्लस सिक्स कर दोगे तो एफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू क्या आया? माइनस ऑफ x प्लस सिक्स। अब याद करो इसको, यह क्या लिखा हुआ है? यह लिखा है एफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मतलब तुम यह भी लिख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस सिक्स। बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? माइनस नहीं होता पीरियड यही 6 बन जाता, लेकिन माइनस है। तो हमने क्या किया? माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस सिक्स, यहां जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या है लिखा हुआ? एफ एक्स लिखा हुआ है, ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 12 इक्वल टू क्या हुआ? एफ एक्स आ गया। तो अपना जो पीरियड आ गया, पीरियड टी, तो टी की वैल्यू क्या हो गई? 12। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्वेश्चन। लोग सर ये सब कैसे पता चल रहा है कि ये पुट करने को? प्रैक्टिस। एक बार फिर से देख लो, ये आपकी प्रैक्टिस होगी तब अपने आप ये क्लियर होने। 2021 का सवाल है जेई का, एडवांस में भी इस पर सवाल पूछा है। अगला सब क्वेश्चन एडवांस का ही है। क्या किया? सबसे पहले एफ एक्स प्लस टू पुट किए ताकि ये एफ एक्स बन जाए। एफ एक्स प्लस फोर, एफ एक्स की जब एक्स प्लस टू पुट किए, एक्स की जब एक्स प्लस टू पुट किए। अब इसको एक्स प्लस टू पुट करने वाले इसके साथ उसको जोड़ दिए, ये एफ एक्स था, इधर एफ एक्स था, बराबर के साइड खत्म। एफ एक्स प्लस टू, एफ एक्स प्लस टू खत्म। एफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ये उधर गया, समथिंग ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद इस पे देखो, अब क्या है? एफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस टू। ठीक है, गॉट इट। अब क्या किया? एक्स की जगह एक्स प्लस टू पुट गए, फिर ये क्या आ गया? एक्स प्लस 6, और इसमें टू पुट के तो ये दो खत्म, एफ एक्स बन गया, लेकिन आगे माइनस है तो ये अभी भी पीरियोडिक नहीं आया। अब क्या किया? इसको उठा के ऐसे लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, इधर क्या लिख दिए? एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ
एक्स प्लस सिक्स लिखकर छोड़ दिए, कि भाई आगे हमें काम देगा। अब क्या किए, एक्स एक्स प्लस सिक्स पुट किए, यह तो एक्स प्लस 12 हो गया, और यह क्या हुआ माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस सिक्स। अब माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस सिक्स की वैल्यू क्या है, सिंपल एफ एक्स है, तो ये बताओ इसके बराबर हो गया, तो क्या हो गया, इसका पीरियड 12 आ गया। गॉट इट। अब ये सवाल खुद बनाओ, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए बनाए जरा, जेई एडवांस का सवाल है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या पुट किए, वही x की जगह पर x प्लस टू, तो भैया ये क्या आ गया, x प्लस फोर आ गया, ये क्या आया एफ एक्स आ गया, ये क्या आ गया √3f(x प्लस टू आया। ठीक है, इसमें हमने ये पुट किया। अब दोबारा हमें x की जगह पर x माइनस टू पुट करके देखो, दोबारा क्या पुट करके देखो, x की जगह पर x माइनस टू पुट करके देखो, x बिलोंग्स टू x माइनस टू। जब x माइनस टू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बनेगा, इसमें x माइनस टू पुट करोगे, पूरा लिख दूं क्या, ये एफ एक्स बन जाएगा, समझ में आ रहा है। इसमें यहां से इसी फंक्शन में x की जगह पर x माइनस टू पुट किया, तो ये आ गया। अब x माइनस टू पुट करोगे, x माइनस टू, तो यह एफ एक्स माइनस फोर आ गया, इसमें क्या आ जाएगा √3f(x माइनस टू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास एफ एक्स, टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इक्वल टू √3 कॉमन ले लिए, क्या आ गया एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मुझे एफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू √3f(x) है, √3f(x) है, तो यह जो मुझे दिख रहा है, यह इसकी जगह पर मैं √3f(x) लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, किसके सौजन्य से, इसके सौजन्य से, तो वहां मैंने √3f(x) लिख दिया। जैसे √3f(x) लिखा, √3 इंटू √3 3f(x) आ गया। अब यहां क्या है 2f(x) प्लस एफ(x) प्लस फोर एफ(x) माइनस फोर, तब ले जाता हूं दूसरे पेज में, क्या है दूसरे पेज में ले चलता हूं मैं तुम्हें, दूसरे पेज में ले गया था एफ(x) प्लस फोर, एफ(x) प्लस फोर प्लस एफ(x) माइनस फोर प्लस 2f(x) इक्वल टू 3f(x), क्या है 3f(x), ये उधर गया, ये उधर गया तो क्या आ गया एफ(x) प्लस फोर प्लस एफ(x) माइनस फोर, ये एडवांस का सवाल है, इक्वल टू एफ(x), इक्वल टू एफ(x). लेकिन अब देखो कि अब मुझे और निकालना, अब पिछला क्वेश्चन को देखो, ये जेई मेंस में एक सवाल पूछा था, अब इस सवाल का यूज कर सकते हो। ये क्या है एफ(x) प्लस टू एफ(x) माइनस टू, एफ(x) का पीरियड कितना आया था 12, इसका पीरियड कितना आया था 12 आया था पिछला क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में एक सवाल था कि एफ(x) प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू एफ(x), इसका पीरियड 12 आया था या नहीं आया था, आया था। या तो तुम फिर यहां से ये प्रोसीजर पूरा करो, या तो अगर तुम्हें पता है कि उसका पीरियड 12 है, उसका पीरियड 12 है, तो यह 2 है और यहां 4 है, तो सिर्फ 2 का अंतर है, तो इसका पीरियड क्या आ गया, इसका पीरियड हो गया 12 इंटू 2 मतलब 24। या तो फिर इसको सेम वैसे ही x प्लस एक्स, जब x प्लस फोर पुट करो जैसा हमने उसमें बनाया था, और फिर x प्लस फिर 8 पुट करो, तो वो अपने आप यहां 24 आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि अगर वो तुमको पिछला याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए बोलता है प्रीवियस ईयर बनाओ। प्रीवियस ईयर से हर क्वेश्चन अगला रिपीटेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो वो बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। ये रहा नेक्स्ट सवाल, एफ(x) प्लस फोर माइनस एफ(x) प्लस टू प्लस एफ(x) इक्वल टू 0, फाइंड द पीरियड। जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो। चलिए देखते हैं, पहले क्या करेंगे, इसमें x प्लस फोर पुट कर दूं, x प्लस फोर या x प्लस टू से काम चल जाएगा, x प्लस टू से काम चल जाएगा, x प्लस टू पुट कर दूं तो एफ एक्स प्लस सिक्स माइनस एफ एक्स प्लस सिक्स, दो है ना, दो चार, चार
प्लस एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो तो दोनों को जोड़ दूं मैं, इन दोनों को, पहला और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो यह कट गया इससे, यह कट गया इससे, अपने पास क्या आया एफ एक्स प्लस 6 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। तो भाई यहां तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 6, ये लिख के छोड़ दिए, इधर बगल में साइड करके छोड़ दिए। अब जरा इसमें देखो कि अगर मैं इसमें पुट कर दूं x बिलोंग्स टू x प्लस 6, तो क्या हुआ एफ एक्स प्लस 12 प्लस एफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 6 लिख सकते हो। और माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 6 की वैल्यू क्या है यहाँ एफ एक्स। पीछे से तुम्हें दुर्योधन को आवाज आई, मामा शोकनी ने बोला सावधान दुर्योधन, माइनस एफ एक्स प्लस 6 की वैल्यू एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू उठा के तुमने एफ एक्स लिख दिया। भैया एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ एफ एक्स प्लस 12, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 12, तो इसका पीरियड जो आया वह क्या आया टी, पीरियड 12 नहीं आया। देखो कितना आसान सवाल, ये जेई 2016 का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात, गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। ये एक अच्छा सा सवाल है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। जरा इसको बनाते हैं, ठीक है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए सोचते हैं। ये है अपने पास, शुरू करते हैं। एफ एक्स प्लस पी, पेशेंस से बनाना, -1 इक्वल टू, यह क्या है 1 प्लस 1 माइनस 3 एफ एक्स प्लस 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स का होल क्यूब बाहर पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जरा गौर से देखो ये क्या है, इसको छोड़ दो, इसको देखो गौर से, यह क्या है, यह है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या है यह ए क्यू माइनस बी क्यू। तो एफ एक्स प्लस पी -1 इक्वल टू 1 प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यह है तुम्हारा ए क्यू, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब है ये। बोलोगे हाँ सर ये तो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब दिख रहा है, बाहर पावर 1/3। तो यहां एक काम और कर सकते हो, एफ एक्स प्लस पी -1, तो इसका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसका माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूं, तो यह 1 प्लस एफ एक्स प्लस पी था ना, हाँ एफ एक्स प्लस पी। अच्छा एफ एक्स प्लस पी है, यहाँ एफ एक्स है, क्वेश्चन तो सही लिखा हूं ना, हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो यहां माइनस अगर मैं बाहर ले लूं, इसका माइनस बाहर कर दूं, तो माइनस बाहर कर दोगे तो यह एफ एक्स -1 का होल क्यूब पावर 1/3 लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ एक्स -1 को तुम जी एक्स मान लो, एफ एक्स -1 को तुम जी एक्स मान लो, तो बताओ एफ एक्स प्लस पी -1 को तुम जी एक्स प्लस पी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यह क्या आ गया, यह आ गया जी एक्स प्लस पी, ये पूरा सिस्टम आ गया जी एक्स प्लस पी। यहां आ गया 1 माइनस जी एक्स का पावर क्यूब, जी एक्स का क्यूब पे पावर 1/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करो, x बिलोंग्स टू x प्लस पी करते हैं। क्या है जी एक्स प्लस पी इक्वल टू आया, क्या क्या आया है, ये आया है 1 माइनस जी एक्स का होल क्यूब, 1 माइनस जी एक्स का होल क्यूब तो पावर 1/3। अब क्या करो, x बिलोंग्स टू x प्लस पी, x बिलोंग्स टू x प्लस पी कर दिए, तो जी एक्स प्लस 2p इक्वल टू आया 1 माइनस जी एक्स प्लस पी का होल क्यूब बाहर पावर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब g पर पावर क्यू एक्स प्लस पी कितना है, देखो जरा, g पर पावर जी एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है,
यह है जी एक्स प्लस पी की वैल्यू, 1 माइनस जी एक्स का क्यूब पर पावर 1/3, यही है ना जी एक्स प्लस पी। इस जी एक्स प्लस पी की वैल्यू यह उठाओ और उधर ले चलो, उधर ले चले, उधर लिखता हूं मैं जी एक्स प्लस पी की वैल्यू, उधर क्या लिख रखा था, लिख रखा था 1 माइनस जी एक्स का क्यूब पर पावर 1/3, 1 माइनस जी एक्स का पावर क्यूब पर पावर 1/3। अब इसको उठा के रख दो इसमें, 1 माइनस, अब जी एक्स प्लस पी है, इसका क्यूब कर दूं मैं, इसका क्यूब कर दूं, जी एक्स प्लस पी पर पावर क्यूब कर दूं, ये खत्म, पावर 1/3 है तो क्यूब करोगे तो खत्म, तो 1 माइनस जी एक्स का होल क्यूब यह बन जाएगा। बोलोगे हाँ सर, तो यह क्यूब किया तो ये बन गया क्या, 1 माइनस जी एक्स का होल क्यूब, तो माइनस ब्रैकेट का था यह और बाहर 1/3, तो यह क्या आया 1 माइनस 1 प्लस जी एक्स का पावर 1/3। अच्छा ये क्यूब है ना, हाँ ये क्यूब है, नहीं यहाँ क्यूब नहीं है, जी एक्स क्यूब है, ये अंदर जी एक्स क्यूब है, अंदर जी एक्स क्यूब है, अंदर जी एक्स क्यूब है, तो यह खत्म, तो यह क्या आया, क्यूब से खत्म सिर्फ जी एक्स, तो जी एक्स प्लस 2p इक्वल टू क्या आया, जी एक्स आया। तो अब जी एक्स क्या है, किसको माना था तुमने जी एक्स, तुमने माना था जी एक्स किसको, एफ एक्स माइनस 1 को, तो यहां लिखोगे ये जी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस था ना, एफ एक्स था, एफ एक्स माइनस 1, तो यह हो गया एफ एक्स प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 खत्म, एफ एक्स प्लस 2p इक्वल टू एफ एक्स, मतलब इसका पीरियड क्या आया 2p, इसका पीरियड आया 2p, इसका जो पीरियड आया t क्या आया 2p, इसका पीरियड क्या आया 2p, तो मतलब यहां मैं लिख सकता हूं, इधर लिख सकता हूं कि इसका जो पीरियड है, पीरियड t वो आया 2p। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, गॉट इट, क्लियर है, बहुत शानदार। किसी को कोई डाउट, तो अपने पास क्या किया हमने, यह बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, यह देखा हमने, एक बार आप एक बार आराम से एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि बस हमें टाइम नहीं, क्योंकि और क्वेश्चन करवाने हैं, इसे मैं इसको दोबारा नहीं समझा रहा हूं, इसको आराम से वीडियो पॉज करके इसको आराम से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके फिर से देखना, ठीक है, ये ठीक है, तो यहां से एफ एक्स प्लस 2p की वैल्यू क्या आया, एफ एक्स आया, तो पीरियड क्या आया 2p आ गया। चलिए यह सवाल बनाइए, इस सवाल पता है ऐसा सेम है, तो यह आप क्या करना खुद बनाना, सेम है, मैं बस टाइम नहीं तो करवा देता। अब ये सवाल बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है, यहां देखो ध्यान से कि साइन, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, साइन एक्स वाले को अलग कर दो, साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर, फिर क्या है साइन एक्स बाई 2 का पावर 4 ऐसे दिख रहा है मुझे, तो यहां साइन x अपॉन 2 पे पावर n माइनस 1 दिख रहा है, 10 वाले को अलग कर दो प्लस में, 10 का क्या है 10x बाई 2 प्लस 10x बाई 2 पे पावर क्यूब से लेकर 10x बाई 2 पे पावर n तक। अब सबको पता है कि इसका पीरियड क्या है, साइन x का पीरियड क्या होता है बताओ, अब सबका तुम्हें निकालना है एलसीएम, तो साइन x वाले का पीरियड क्या होता है पाई अपॉन 1, 2 पाई अपॉन 1, ये क्या आया 2 पाई अपॉन 1/2 स्क्वायर है, 1/2 स्क्वायर है, तो 1/2 स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो मतलब तुम्हें यह बताता हूं कि साइन एक्स, दो लिख देता हूं, साइन एक्स है, साइन x/2 है, x/2 स्क्वायर है, x/2 स्क्वायर है, और यह लास्ट में साइन x/2 पे पावर n माइनस 1 है। तो मैं बताऊं पहले साइन वाले का पीरियड निकाल लूं, इसका पीरियड क्या आ जाएगा, इसका पीरियड 2 पाई, इसका क्या आएगा ऊपर डिवाइड होगा तो 4 इंटू 2 पाई, इसका क्या हो जाएगा बताओ 8 इंटू 2 पाई, तो ऐसे चला जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 2 पाई। 10 वाले का क्या होगा, 10 वाले का क्या आएगा, इसका 1/2 है तो 1/2, इसका क्या आ जाएगा 10 वाले का पाई अपॉन 1/2 मतलब 2 पाई, तो 10 वाले का क्या आ जाएगा 2 पाई, 10x का लिख दूं मैं 10x, 10 क्या था 10x/2 है, 10x/2
2 पे पावर 3 है, ऐसे ही 10x/2 पे पावर n है। तो भैया इसका क्या आया, ये आया आप तुम्हारे पास पाई अपॉन हाफ, मतलब 2 पाई, ये 2 पाई बन गया। तो वैसे ही क्या आ गया, ये 2 पे पावर 3 पाई बन गया, ऐसे चलते रहा 2 पे पावर n पाई बन गया। भैया सबका एलसीएम, सबका एलसीएम क्या हुआ, 2 पे पावर n पाई, इन सबका एलसीएम यह जो है और यह जो है, इस सबका एलसीएम कितना आएगा, 2 पे पावर n पाई, 2 पे पावर क्या हो जाएगा n पाई, तो 2 पे पावर n पाई आ गया। इसका पीरियड जो आया वह क्या आया, 2 पे पावर n पाई। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरूर बना लेना, सिंपल सा सवाल मैंने छोड़ दिया है, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, आप वही x इक्वल टू पुट करते जाओ, मतलब अच्छा सवाल है, बन जाएगा आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये जेई 2016 का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना, ठीक है। लगे रहिए हमारे साथ। मेरे ख्याल से अब फंक्शन में ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, एक आध क्लास के अंदर फंक्शन खत्म होगा, फिर एक साल प्रीवियस ईयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक।